अगर आप लोग भी क्लास 12वीं में हैं और आप लोग का एग्जाम अक्टूबर में होने वाला है और आपका पेपर है म्यूजिक पेपर है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। एकदम रियल प्रश्न है मेरे साथियों, एकदम आपके एग्जाम में आएगा वही प्रश्न मैं आपको इस वीडियो में कराने वाला हूँ। आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, एकदम रियल प्रश्न है मेरे साथियों। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर आप लोगों का विषय कट होने वाला है 318 होने वाला है। आपको समय दिया जाएगा 1 घंटा 30 मिनट और आपको 50 मार्क का एग्जाम होने वाला है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया गया है, ताल में निःशब्द क्रिया कौन सी है, ये आपसे पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। मिलाते चलिएगा, ये एकदम रियल प्रश्न है मेरे साथियों। दूसरा नंबर प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, कार्मिक पुस्तक मालिका के लेखक कौन है। कार्मिक पुस्तक मालिका के लेखक कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपका आता है अगला नंबर प्रश्न कि डॉक्टर एम राजन कौन सा वादक बजाते थे, ये पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संतूर, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका अगला नंबर प्रश्न आता है कि चौथा नंबर, राग देश का वादी समवादी क्या है। राग देश का वादी समवादी क्या है, ये आपसे पूछ रहा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका आता है अगला नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन, 4 ताल में कितने विभाग होते हैं। 4 ताल में कितने विभाग होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 7 होते हैं। याद रखिएगा, मिलाते चलिएगा, ये एकदम रियल प्रश्न है मेरे साथियों, आपके एग्जाम में यही आने वाला है। छठा नंबर प्रश्न है आपका, राग केदार का थाट क्या है, ये पूछ रहा है आपसे। राग केदार का थाट क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका आ जाता है 7वां नंबर प्रश्न कि ताल तिलवार में कितनी मात्राएं होती है। ताल तिलवार में कितनी मात्राएं होती है, इसमें होता है टोटल मात्राओं को संख्या हो जाता है 14, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन की ओर आप चलिए, हिंदुस्तान संगीत में कितने थाट हैं। हिंदुस्तान संगीत में कितने थाट हैं, ये पूछ रहा है आपसे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका आता है 9वां नंबर प्रश्न, तीव्र म का प्रयोग किस राग में होता है। तीव्र म का प्रयोग किस राग में होता है, तो ऑप्शन नंबर सी बिहाग, बिहाग में होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपका आता है 10वां नंबर प्रश्न आता है कि रूपक ताल में कितनी मात्रा होती है। रूपक ताल में कितनी मात्रा होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका आता है 11 नंबर प्रश्न, राग बिलावल का गायन समय क्या है, ये पूछ रहा है आपसे। बताइए कि राग बिलावन का गायन का समय क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आता है 12 नंबर प्रश्न, किसी भी ताल का पहला मात्रा क्या होता है। किसी भी ताल का पहला मात्रा क्या होता है, ये आपसे पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपका था 13 नंबर प्रश्न, तबले में चमड़े से मरा हुआ भाग क्या कहलाता है। तबले में, तबला जो होता है उसमें चमड़े का जो बढ़ा हुआ रहता है काला भाग, उसे हम क्या कहते हैं, अस्थाई कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपका आ जाता है यहाँ पर प्रश्न 14 नंबर प्रश्न, राग भैरव का गायन समय क्या है। राग भैरव का गायन समय क्या है, ये आपसे पूछ रहा है। बताइए, दिन का दूसरा पहर, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपका 15 नंबर प्रश्न आता है कि अंडव संपूर्ण जाति के किसी भाग के आरोह में कितने स्वर होते हैं, ये पूछ रहा है। तो स्वर की संख्या पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 5 हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आपका आ जाता है 16 नंबर प्रश्न, राग भूपाली किस जाति का राग है। बताइए, राग भूपाली किस जाति का राग है, ये पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 17 नंबर प्रश्न है आपका, राग काफी का गायन समय क्या है। राग काफी का गायन समय क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका आता है अगला नंबर प्रश्न कि गीत का दूसरा भाग को क्या कहते हैं। गीत में, गीत के दूसरा भाग को क्या कहते हैं, तो उसको कहा जाता है मेरे साथियों अस्थाई कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपका आ जाता है 19 नंबर प्रश्न, दादरा ताल का ताली किस मात्रा का है। दादरा ताल का ताली किस मात्रा पर है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 3 हो जाएगा।
20वां नंबर प्रश्न आता है कि पंडित सियाराम तिवारी किस शैली के गायक थे? बताइए, पंडित सियाराम तिवारी किस शैली के गायक थे, ये पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ख्याली ताली के। कौन थे? ताली के गायन थे, ठीक है। उसके बाद आपका आता है 21 नंबर प्रश्न आ जाता है कि झपताल का दूसरी ताली किस मात्रा पर है? झपताल की दूसरी ताली किस मात्रा पर है, ये पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 22 नंबर प्रश्न है आपका, किस राग में दोनों मध्यम लगते हैं? बताइए, किस राग में दोनों मध्यम लगते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाता है यहाँ पर 23 नंबर प्रश्न, भैरवी राग में कितने स्वर प्रयुक्त होते हैं? भैरवी राग में कितने स्वर प्रयुक्त होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। एकदम मिलाते चलिएगा, एकदम रियल प्रश्न है मेरे साथियों। 24 नंबर प्रश्न है कि अभिनव राग मंजरी पुस्तक के लेखक कौन है? अभिनव राग मंजरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट हो जाएगा पंडित पटवर्धन हो जाएगा, ठीक है। अगला नंबर प्रश्न है आपके स्क्रीन पर कि किस राग के आरोह में ऋषभ और धैवत वर्जित है? किस राग के आरोह में ऋषभ और धैवत वर्जित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपका आता है 26 नंबर प्रश्न, थमार ताल में खाली किस मात्रा पर है? थमार ताल में खाली किस मात्रा पर है, ये पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर। 27 में प्रश्न दिया गया है कि निम्न में परखावज वादक कौन है? परखावज वादक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा पंडित हरि हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका आता है अगला नंबर प्रश्न, किस ताल में दो विभाग हैं? किस ताल में दो विभाग हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर बा, ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपका आता है 29 नंबर प्रश्न, सबसे तीव्र लय किसकी है? समय किसका होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तान, ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपका लास्ट नंबर प्रश्न है मेरे साथियों, किस राग में ऋषभ गंधार थेवत और निषाद कोमल है? किस राग में ऋषभ गंधार धैवत और निषाद कोमल है, ये तीनों है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भैरवी, ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसी के साथ आपका 30 ऑब्जेक्टिव यहाँ पर समाप्त होता है। और ये एकदम रियल प्रश्न है मेरे साथियों, एकदम 100% आपके एग्जाम में यही आने वाला है। और यही प्रश्न आपके एग्जाम में मिलेगा। आप लोग एग्जाम देकर आइए और मिलाइए, आपका टोटल प्रश्न यहाँ पर ऑब्जेक्टिव का मिल जाएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और चैनल पर पहली बार आए हैं जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे साथियों।